लीजिए, आप ध्वनि यंत्रों से जुड़ चुके हैं। अब निर्धारित समय अवधि 50 मिनट के लिए मैं आपको यह मंच, माइक और श्रोता समाज सदर समर्पित करता हूं। जोरदार तालियों के साथ बोलिए सियावली रामचंद्र की।
बढ़िया लगे बने लगे जोरदार। जिन चीज अच्छा लगता है, जिन चीज हम खाते थे दो कांवरों पर हक हवा सही बात। लगातार ये चौथा दिन अभी चला था। आज भी रायपुर वाला मन बने वही इसी तुम धोखा है। वो गांव वाला मन बने पर वो सहारा वाला मन बने भागम भागता है। चलिए बोलिए राजा रामचंद्र गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तुलसीदास जी के पद कमल बार बार सुना श्री हनुमत हो गिराय जल बीच क्षमा कहियत भिन्न भी बंदहु सीताराम पद जिन्हि परम लाल देह लाली लसे हर धरे लाल लमू बद्र देह दानव दलन जय 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 सियापति रामचंद्र की जय महापति महादेव की परम श्रद्धे मानस प्रेमी श्रोता समाज, आपके गांव चरमुड़िया के पावन धर्म त्रिदिवसीय मानस गान प्रतियोगिता के आयोजन और 3 दिन किस्म किस्म के मंडली आते, रंग रंग के मंडली आते और अपन अपन मति के अनुसार राम कथा कि आप मंदाकिनी में नहाए के राम कथा मंदाकिनी में नहाए के आप लोग अवसर प्रदान। बड़े पुण्यात्मा जी। अच्छा ये बताओ, परसों महाशिवरात्रि कौन कौन भगवान के नाम में नदिया में अभी नहीं है नहार है तरिया है खदान कौन कौन भगवान के नाम से सुबह 4 बजे नहा भर के बस चरमुड़िया में 2 जन दिखे, एक जन आज पीछू डालो 4 बजे ये 5 जन अब एक जन पीछू डाल मतलब गिने चुने में 7-8 जन स्नान करे पहाड़ पर 4 हो जाए। जैन भगवान शिव के प्रति आस्था और प्रेम है। बोल हर हर महादेव की। ये बात तो सही है। प्रदीप तीसरा की यह सब कमाल है। एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। क्या बात, समझदार के लिए इशारा करा दिया और मैं जय बोला था। बोल सियापति रामचंद्र की जी। इस में फर्क देख कोई बात नहीं, राम और शिव एक ही है, समझ और समझ फर्क है। चलिए आइए, पावन धर्म में त्रिदिवसीय मानस गान प्रतियोगिता का आयोजन समस्त दानदाता भाव शाह और इस धर्म मंच के सजाने वाले समस्त आयोजक समिति के कार्यकर्ता निर्शीर्ष विवेकी सम्माननीय गुरुदेव निर्णायक गुरुजन अपन गुरुतुर भाषा में अवैया जवैया सब ढाढस बदैया गुदगुदैया भैया संचालक महोदय जी और साउंड के माध्यम से दूर दूर तक आवाज ला बिखेरने वाले भैया साउंड सर्विस ला और ये लाइव यूट्यूब में अब प्रसारण करत है। तोरो चरण कमल में खाली मत है भैया, तोरो चरण कमल में हमर ये लौन में मानस मंडली और ये समस्त गांव के देवी देवता ला सत नमन वंदन प्रणाम करते सादर स्वीकार करहु। बोल सियापति रामचंद्र की जय।
चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। किष्किंधा एक नगरी है, कांड यानी घटना। वो नगर में का घटना हो एक चर्चा। चलिए सत्य बात है गुरुदेव ने क्या, अगर रावण सीता चुरा करके नहीं ले जाते, अगर रावण सीता चुरा करके नहीं ले जाते, ये बात सत्य है, राम की सेना कभी लंका नहीं जाते। कलयुग में योगदान है रावण का, कलयुग में योगदान है रावण का, वरना कोई तुलसी रामायण नहीं गाते और नहीं गाते और नहीं गाते। विचार करिए, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण 33 उपनिषद के ज्ञाता विद्वान पंडित रावण ऐसा क्यों जो जनक नंदिनी सीता जी को ले गए उठा, अर्थात क्योंकि सीता भी रावण की बेटी है, मंदोदरी की बेटी है। एक तो प्रण किया था कि सीते मैं लंका एक बार जरूर दिखाऊंगा, धनुष यज्ञ में रावण प्रण किया। फिर बाद में उसने मंत्रणा किया, 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञाता विद्वान पंडित कहता है कि भले लोग चारी के निंदा में अपने नाम का उजागर ना करो, और बेटी तो मेरी है, इसलिए मेरी बेटी बनबन में जंगल में क्यों भटका खाए, इसलिए मैं उठा के अपने लंका में ले जाता हूँ ताकि वो स्थिर रहे, एक जगह रहे और मेरी नजर में रहे। ये भाव रावण का था, इसलिए रावण ने उठा करके हरण करके चुरा करके, चाहे जो भी समझ लो, रावण ने अपनी बेटी का लंका में सुरक्षित रखा। बोल श्री रामचंद्र की एक कथा है। जब भुसुंडी रामायण में जाओगे ना तो ये कथा मिलता है। इसमें तो भले वो दुराचारी किया है कि हरण किया, पर भुसुंडी रामायण में एक कथा आता है कि रावण जो है जनक नंदिनी सीता को वन वन में ना भटके, इसलिए उसे अशोक वाटिका में ले जाकर सुरक्षित रखा है। ये भाव आइए, बहुत सुंदर सा कथा प्रसंग कि रावण सीता जी को हरण करके लंका ले जा चुके हैं, और इधर भगवान राम जो है सुग्रीव के साथ मित्रता करके, बाली मार करके सुग्रीव से मित्रता करके, और वानर सेना को जनक नंदिनी सीता जी की खोज के लिए भेज चुके हैं। और चलते चलते वानर सेना जो है कंदराओं को, गुफाओं को, बड़े बड़े पहाड़ को, पर्वत को खोजते हुए संपाति से मुलाकात होता है। संपाति बिना पंख अथक बैठा हुआ, तब गिद्ध जो है वानर सेनाओं को देख करके कहता है कि आप लोग कौन हैं? तो बताए कि हम राम, भगवान राम की सेना है और जनक नंदिनी सीता जी की खोज में निकल पड़े। बहुत सारी बातें आते हैं वहां पर, और वही रावण जो है उनके भाई संपाति का भाई गिद्धराज जटायु का वध किया था। जब ये पूरी बातें वानर सेना ने बताए तो कहता है भैया चलिए, मेरे जो दृष्टि है वो अपार है, जो मैं देख सकता हूँ आप नहीं देख सकते, इसलिए आपने बताया कि मेरा भाई जटायु का मृत्यु हो चुका है, तो चलिए मुझे समुद्र के किनारे ले चलो और मैं तिलांजलि दूंगा। अपने भाई को तिलांजलि दिए, तत्पश्चात कहता है जो त्रिकुट दिख रहा है वो लंका है, और वो लंका का राजा रावण है, जिसने जनक नंदिनी सीता जी को चुरा करके लंका के अशोक वाटिका में रखा। ये कौन बताए? संपाति। और संपाति इतना कहने के बाद अपने शरीर को त्याग दिया। अब समस्त वानर सेना वहां पर समुद्र के किनारे बैठे हैं, विचार कर रहे हैं। कथी मूला समुद्र ला 4 कोस के 4 जो जन के समुद्र ला जाए बर के पार होए बर कहीं में तो मैं नहीं जा सकूं भैया, कोनो का हाथ मोर तो हिम्मत नहीं है। हमला कोनो कही दे चरमुड़िया में आ और ये नहर पर पानी ढिला है, तेल तौर के आ जा भैया के बेटा, हम तो इधर को हाथ
भाई जेकर मरमे नहीं जाना तंदिल कल जान लेगा मगम दुम दुम के नहवैया या हाथ पानी में हम जावे नहीं तो जैसे भाषा जैसे राशा काबर आप मनहर खुले में विचरण करत हो और हम मनहर घरे तक सीमित है नौकर बा ड्यूटी तक सीमित 100 सोनार की धुन एक लोहार की तो इसलिए वाले हमारे मन की जिंदगी है दिन रात भागा दौड़ी जिंदगी तो रिछराज जामवंत कहते भाई ये समय सोचने और विचारने का नहीं है ये 4 योजन समुद्र ला 400 कोस के समुद्र ला एला कौन पार हो सकते है बता अपन अपन ले विचार नहीं करी विचार करी तो न कदम में जा सकता हूं पर मोला तो हिम्मत नहीं होती कौन जने आधे बीच ले जाऊं कि नहीं जा पाऊं सब 18 पदों वानर सेना बैठे रहे तो रीछ राजा जामवंत जी कहते हैं मैं जब जवान रहो ना ये समुद्र लग कई बार आ जाते हो चल जाते पर मैं बूढ़ा हो गया एक स्थिति में आप मन से निवेदन करत हूं कि 4 योजन समुद्र ला 400 कोस के समुद्र ला कौन पार करके सीता जी की सुधि ले आया कौन खबर लेकर आता ये जब बात वहां जामवंत जी रखे तो अपन अपन भाव रखे तो वो अपन ऊपर जो बात मिली जब मैं जवानी रही तब का बलि बांधत प्रभु बाहर जाओ सो तनु मरने न जाए यही भगवान राम जो है विष्णु अवतारी में वामन रूप में राजा बलि को जब अपने माया में फंसाए और महाराज बलि से 3 पग धरती मांगे और 3 पग धरती में एक पग पताल लोग दूसरा आकाश लोग वित्त लोग से पताल लोग एक पांव और एक पांव आकाश लोग अब बताओ तीसरा पांव कहां रखूं महाराज बलि आकाश पताल सब नाम ले 2 पांव ये ऐसे स्वरूप ला देखिए तो बोली इसके बाद तीसरा स्वरूप तीसरा पांव कहां रखूं तो महाराज बलि जो है अपने शरीर को भगवान के चरण में नतमस्तक कर दिया कि प्रभु मैंने तो आपको सब कुछ दे दिया अब मेरे पास है क्या चीज अब मेरा यह शरीर है वो जो है आपका आप जैसा और भगवान तीसरा पांव महाराज बलि के पीठ में रखे और महाराज बलि को पताल लोक भेजे और पताल लोक का राजा बना दिया वो स्वरूप को निचले आज जामवंत जी ने देखे उस समय जवानी था और दौड़ के भगवान वामन रूप का 7 बार परिक्रमा किया एक बार भी नहीं चले क्या दौड़ के आकर हो गए ऐसे नहीं कभी भी मंदिर में जाओ चाहे भगवान के मंदिर में जाओ चाहे माता के मंदिर में जाओ परिक्रमा जरूर करना चाहिए 3 करो 5 करो 7 करो 11 करो जैसे मन्नत मांगो वो परिक्रमा करके चलो बताओ माता मने मन सब बैठे हो करवा चौथ के दिन ये पेड़ रखे घर पर परिक्रमा करते बस करवा चौथ चलाई के कैसे सुधीर था लोग केंद्र तो के बार 7 बार परिक्रमा करके वहां रक्षा सूत्र बांधे जाते अच्छा शादी होते ये बार फेरा होते ये बार 5 7 बार तो वही 7 तो हरे वो फेरा करा से वही 7 रक्षा सूत्र पति के लिए कामना करत हो ये अपन पर अपन भरे नहीं ऊपर वाला बहुत एक बार ताली हो जाती है अब ऐसा वामन रूप को जामवंत जी जो है अपने युवा अवस्था में 7 बार परिक्रमा करी वो वानर सेना के बीच में बताई और बलि बांधत प्रभु बाढ़ियों सो तनु भरने न जाए उभय घरे महादिन और 7 प्रदक्षिण धाय 7 बार परिक्रमा करें परमात्मा और तुम ने अबके बड़ समुद्र पार नहीं कर सकते सोचे की बात है हमारे यहाँ रहा कर एक बानर 18 पदम युद्ध बानर सेना है बंदली कटका करे आज तो हमारे भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है
हमारे भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। भगवान राम के बानर सेना में 18 पदुम युद्ध बानर सेना है। नायक मुखिया तो कर चेला मन मत कर ही असंख्य उनकी गलती नहीं। तो ये भाव को वहां पर जामवंत जो है समस्त बानरों के बीच में रखे। आओ एक भजन के बाद राम कथम यात्रा करते हैं। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की। परी बुधिया
समस्त बानर रीछ राज जामवंत जी कि में जब जवान रहे हो बलवान रहे वो समय बलवान रहे हो और दूसरे सब बात है भाई, जब युवा अवस्था आते तो आदमी जवान रहते बलवान रहते। अब कोनो 70 साल के आदमी कबे जात तरियल तौर की आए से तर डर। तो वो समय और ये समय वही बात रखी जब मैं वामन रूप में भगवान का दर्शन किया हो, क्षणिक मात्रा में 7 बार परीक्षण कर ले और तू मन पर जवाब तब कैसे कर बैठे थे वो नदी समुद्र के तीर में कि कुछ उगते उपाय करो कोनो तर्क वितर्क कर नल के नाम आवे नहीं करे बस नाम आते दो अंगद थे अंगद कहूँ जाऊँ मैं पारा और जिया संशय कछु फिर बारा। अंगद महाराज कहते मैं जाए बार जा सकता हूँ अब आहूँ और नहीं आहूँ देकर सवाल नहीं कर सकता। काबर रखी से बात मैं हर लंका जा सकता हूँ पर वापस आहूँ कि नहीं आहूँ एक बोला गारंटी नहीं काबर एक समय देख राजा के बेटा मन हर राजकुल में पढ़ते अब हमारे गरीब के बेटा मन स्कूल में पढ़ते है ना गुरुकुल राजा के बेटा मन बड़े बड़े जैसे हमारे रायपुर में राजकुमार कॉलेज है उस समय राजकुमार कॉलेज में राजस के लड़का मन पढ़े दूसरा लड़का वहां अनुमति नहीं मिली। अब तो भले अब काकरो लड़का पढ़ते जेकर पास अर्थ है जेकर पास पैसे है वो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा रहा। तो राजा बाली के पुत्र अंगद और रावण के पुत्र अक्षय कुमार दोनों जन एक साथ पढ़े हैं। बाली के पुत्र अंगद जो है लंका में पढ़ाई करे जैसे हमारे रायपुर चरमुड़िया के लड़का मन कोनो धमतरी में पढ़ाई करते कोनो रायपुर में पढ़ाई करते कोनो राजस्थान कोटा में पढ़ाई करते कोनो बिलासपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते छत्तीसगढ़ के कोना कोना से और छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी मन अपन शिक्षा ग्रहण करे जगह जगह ओमन हर प्रयास करते और अपन शिक्षा ग्रहण करते। उसी प्रकार अंगद किष्किंधा छोड़ के लंका में यूनिवर्सिटी रही सोई काबर और रावण ज्यादा पढ़े लिखे रही वह पढ़ी तो पढ़े में अब जेकर गांव के हमन पढ़त रहना वो राजनीति बात में हकीकत बात अब बता दे हकीकत मैं हाँ जन्म धरे अटक में पढ़े लिखे हूँ अटक में और कुरुद में और डाला दाल हम डाला दो कहना दे दो जब प्रेसिडेंट बने इस कॉलेज के नहीं तो गोला डर रावण काबर दाऊद नहीं कहे हाँ अब तो राजनीति अब तो विधायक बन गए भाई अब जाए लगते हाथ जोड़े लगते हैं वो समय रे चले ये विद्यार्थी जीवन। उसी प्रकार अंगद और अक्षय कुमार में तो रावण के बेटा है कौन अक्षय कुमार हमेशा चिढ़ाए कौन अंगद बेंद्रा के मतलब एक नाम व्यंग्यात्मक बात ताना कहते हैं छत्तीसगढ़ी ताना तो दोनों जन में लड़ाई हो जाए तो गुरुजी अब परेशान हो जाए और शिकायत लेके गुरुजी के पास जाए तो गुरुजी ओकर मन के दोनों के झगड़ा निपटारा करे अक्षय कुमार आज के बाद मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि अब एक दूसरे में झगड़ा नहीं होना और अगर इस वानर के हाथ से कहीं मुष्टिका प्रहार हो गया तब तुम्हारे प्राण बचने वाला नहीं। ये गुरुजी है वो दूसरी बात अंगद जो है
मंदोदरी के पुत्र है। अब चरित्र उठा मंदोदरी पूर्व जन्म में गिरगिट ऋषि गिरगिट समझते हो ना, टेटका कर छत्तीसगढ़ी भाषा गिरगिट ऋषि को मंदोदरी है। एक बार ऋषि मकर नहाए, एक बार रामायण में 18 बार आया, एक बार त्रेता जुग माहि शंभु गए कुंभ ऋषि पाई संग सती जग जननी भवानी पूज ऋषि अखिलेश्वर। एक बार 18 बार रामचरितमानस। एक बार 88,000 ऋषि मुनियों के जैसे भी कुंभ लगे ना प्रयाग में, वैसे मकर संक्रांति में 88,000 ऋषियों का कुंभ लगा और सब वहां बढ़िया स्नान कर रहे थे प्रयाग में, और नहा करके भोजन बनाने वाले जो रसोइया हैं वो भोजन प्रसादी कर रहे थे। एक वृक्ष के नीचे जैसे माता लोग बैठ कर राम कथा वृक्ष के नीचे छाया में सुन रहे हैं, ठीक उसी वृक्ष के नीचे प्रसादी बन रहा था और उस प्रसादी के वृक्ष के खोल में एक विषधर सर्प रहता था, विषधर सर्प जहरीला जल, और उसी के ऊपर में एक गिरगिट रहे, गिरगिट है। जब आगे जली तो आगे की ताव जब बढ़ी और खीर जब बने प्रसादी तो कर खुशबू अतका उड़ी कि वो सर पर सहन नहीं हुई, ओकर शरीर अग्नि के ताव में जले लगी और जले लगी तो अपन जब भोजन बना के रखे ऋषि साधु मन वो भोजन में अपन विष ल छोड़ जहर न छोड़ी। बोला देखत कौन है? वृक्ष में बैठे है वो टेटका वो देखत कथे मूर्ख। आज 88,000 ऋषि महात्मा के मूल दर्शन हो गए और देह वो प्रसादी में अपन जहर न डाला था, तो मैं ऐसा अन्याय होने नहीं दूंगी। और गिरगिट जो है वो प्रसाद में, वो प्रयास में, वो खीर में गिर के अपने प्राण को त्याग दिए। बोल श्रीपति रामचंद्र। उसके बाद आता है, देखते हैं रसोइये लोग अब भगवान को भोग लगाना है, प्रसादी लेके आओ। जाके देखता है तो प्रसादी में तो गिरगिट गिरा हुआ, सब चोक बोलती बंद। अब गुरुदेव क्या कहेंगे? हमको प्रसादी चढ़ाना है। अब क्या कहेंगे? तब गुरु जी के पास जाकर के कहते हैं कि गुरुदेव बड़ा अनर्थ हो गया। अब अनर्थ हो गया तो क्या कहें? तो क्या हो गया? बोले एक गिरगिट जो है प्रसाद में गिर के अपने प्राण को त्याग दे, प्रसाद अशुद्ध हो गया प्रभु, विषैला हो गया। सब महात्मा आके देखते हैं और देख करके कहते हैं, हे संतों, हे ऋषियों, ये अपने आप में गिर के अपने प्राण को नहीं बल्कि हमारे प्राण को बचाया है। अगर हम इस प्रसाद को ग्रहण कर लेते तो हम एक भी संत साधु नहीं बचते, इसलिए इसने हमारे लिए अपने प्राण को दिया है। इसलिए सभी संत ने एक पत्तल में उठा करके उस गिरगिट को अपनी अपनी शक्ति उसमें प्रदान किए और शक्ति प्रदान करने के बाद वह गिरगिट जो है एक सुंदर कन्या के रूप धारण करती है। बोल श्रीपति मातंद की, एक सुंदर कन्या के धारण करती है और ऋषियों के आश्रम में रह के गुरु सेवा करती है। दिनों दिन बढ़ते जाता है। एक समय स्वलंबन बने और उस समय एक ऋषि का वीरपात हो गया था, जो दाग को नादान कन्या नहीं समझ पाई और उस दाग को निकालने के लिए जैसे में स्वलंबन थी उस समय दांत से निकाला। वही जो जीवाणु है मंदोदरी के गर्भ में चला गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन महाराज रावण जो है विचरण करते हुए आए और मंदोदरी को देख करके मुग्ध हो गया। ऋषियों से कहा कि कन्या किसके है? बोले हमारे भैया, हमारे। इस कन्या से मैं विवाह करूंगी। ठीक है दादा, आज बता दे। काली आ गई, काली आ जाए। अब रावण चले गए, काली आना है। एतिल महाराज बाली भी देखी कहते कन्या किसका है? तो साधु मन कहते जब तक रही तब तक के हमन हलाकान हो। वो आते वो किसका कहा थे, वो आते वो किसका है? अब काल के झला बताओ भैया, नहीं कहा था ये करो गदम मारी तो हमारे प्राण छूट जाए।
महाराज बाली बलवान आदमी, ताकतवर आदमी, नहीं कहीं से क्या भरोसा होता है हमरे भाई। इस कन्या से मैं विवाह करूंगा। एक जन जबान दे रहे दूसरी वो कहते जैन प्रातः काल पहली आई, उसी के साथ इस कन्या का विवाह होगा। बोल श्यामपति रामचंद्र की। उस समय माता कहे जाए जो मंदोदरी जो है कुछ गर्भ धारण कर चुकी थी। अब इधर रावण आया सुबह सुबह और मंदोदरी से गंधर्व विवाह करके जा रहे थे। उधर से महाराज बाली आ रहे थे। दोनों देखा रावण ले जाने वाले, ठहर जा वो मेरा है। रावण का तो वो तेरा कैसा है, ये मेरा है। वो तेरा और मेरा, हम दोनों झड़ के लड़ाई होगी। एक ठन भुजल बाली धरे है, एक ठन भुजल रावण धरे है। ये बाली खींचते रावण खींचते और दोनों खींचे खींचा में मंदोदरी के शरीर दो भाग में बढ़ गए। बोल श्यामपति रामचंद्र की। न रावण के हुई न बाली के। और अंत में मानस के राजा देखा साधुओं ने दोनों को अलग अलग नहीं एक एक रूप बना दिया। दो रूप बन गए, एक शरीर दो भाग में बटा, उसका दो रूप, एक का रूप बना तारा और दूसरा का रूप बना मंदोदरी। जब ले जा रहे थे रावण, उसी समय मंदोदरी माया रची कहते कि लंकेश मैं तो आपकी पत्नी हूँ, क्या आपके हंसने से पृथ्वी कंपन होती है, पहाड़ गर्जना हो जाते हैं। अब जरा हंस के ठहाका लगा के तो बताए। और जैसे रावण ने हंसा है, मंदोदरी का गर्भपात हुआ है और रावण रथ में बिठा करके मंदोदरी को लेके लंकल चला है। इधर महाराज बाली जो है उस बालक को रोना को लेकर के, उस बालक को लेकर के किष्किंधा आया है और उनका परवरिश किया है, जिसका नाम अंगद पड़ा है। बोलिए अंगद महाराज की। आज वही अंगद जो है लंका में जाने के लिए कहता मैं जा तो सकता हूँ पर आने का कोई सवाल नहीं। आइए एक भजन के बाद राम कथा में यात्रा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की। उमापति महादेव की। कहाँ बंसी तेरे बजाए, मूला मोहिना रे हो बस कन्हैया। तोला दया नहीं लहा गई कहाँ कन्हैया। माया नहीं लहा गई कहाँ।
बने लगी तो ले ना। बोले राजा रामचंद्र की। मानस प्रेमी श्रोता समाज, जामवंत जी कहते अंगद कहो जाऊं मैं पारा, जिम संशय कुछ कीर्ति बारा। जामवंत जी कहते कि अंगद जी कहते कि जामवंत में जाने के लिए तो जा सकता हूँ, समुद्र पार करके जा सकता हूँ लंका, पर वापसी यानी फिर के आ सकूंगा या नहीं आ सकूंगा इसकी मैं आपको उत्तर नहीं दे सकता। तब कहते जामवंत का तुम सब लायक और पठिया में सब ही करनायक, तुम तो सेना नायक हो, सेना के मुखिया हो और मुखिया चला भेदते हो, आपको लहुट भी नहीं आए तो हमन का उत्तर देबो। बोला प्रधानमंत्री हमारे देश के अगर वो लंका चल आपको लहुट भी नहीं, सब कत्ते बड़े बात। वो सेना नायक और सेना नायक है पूरा अपन दल के अपन सेना के रक्षा करने बोला कथे सेना नायक वो लीडर है। जामवंत जी कहते थे सब लायक है, सब योग्य है, पर बोला भेजो तो भेजो कैसे, काबरते सेना नायक और चल रहे और कोई नहीं आ पाए तब तो हम तो धरे के धरे रहे। इसलिए जामवंत जी कहते हनुमान ते काबर चुप्पे बैठे भगवान ते हा एक जगह एक तीर में आके अलगा के काला सोचे थे, कुछ चिंता है कुछ दुख है, तबीयत पानी बने हैं, का सोचा था। कहे रे चपते सुन हनुमान जाकर के जामवंत जी कहते कि आप काम चुपचाप बैठे हो, आपका काम आपका जन्म तो प्रभु काम के लिए हुआ है, प्रभु के काज के लिए हुआ है, आप चुप काहे के लिए बैठे हो। इस प्रकार से जामवंत महाराज जो है हनुमान जी को जाकर के उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं और हनुमान जी महाराज जामवंत की बात को सुन करके प्रभु परमात्मा राम नाम की मुद्रिका लेकर के और प्रभु को स्मरण करके चार योजन समुद्र को पार हो जाते हैं और लंका चले जाते हैं और वहां पर माता जनक नंदन सीता जी की सूली लेकर के आते हैं। आइए बिलावती का संकेत हो गया है और 5 मिनट शेष बचा है, इसके बाद आपसे हम सादर विदा एक भजन जिसमें भाग गीत का फरमाइश है कि एक भाग गीत गाना है तो ले चले आप मतलब भाग गीत बड़ा सुंदर से, उसके बाद आपसे सादर विदा लेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए पंखी बिहारी लाल की।